समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। आज LUCC धरना प्रदर्शन का 278वां दिन हो चुका है और हम यहाँ पर सभी मातृशक्तियाँ आई हुई हैं। कुछ अभी नहीं आई हैं लेकिन आ रही हैं और हमारा संघर्ष तब तक लगा रहेगा जब तक हमें हमारा भुगतान नहीं मिल जाता। और ये सभी मातृशक्ति लगातार धरने पर अपना कार्य निपटा करके उल्टा सुल्टा जैसा भी है काम करके यहाँ पे पहुँच जाती हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है। सरकार से बार बार हम यही निवेदन करते हैं कि CBI जांच को ज़रा तेज़ी से लाए और जल्द से जल्द हमारा भुगतान कराएं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारे कस्टमर हमें परेशान कर रहे हैं। अब सरकार से यही आस है कि हम लग पीड़ित परिवार का ध्यान रखकर जल्द से जल्द हमारा भुगतान करें। जिस तरह से कड़ी लग पीड़ितों की बनी गई थी, एक ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा और इस तरह से एक चेन बनी, उसी चेन के रूप में CBI जांच जो हो रही है, हम चाहते हैं कि जो लीडर हैं, अचीवर हैं, उन तक पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे जिन्हें उन्होंने जोड़ा है उन तक पहुँचे और पता तो लगाए कि आखिर पैसा गया तो गया कहाँ। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि समीर अग्रवाल बाहर पैसा नहीं ले गया है, पैसा अंदर ही है, भारत के अंदर ही है। जो लीडर हैं, अचीवर हैं, उन्हीं लोगों के पास है। यदि CBI जांच होती है तो ज़रूर ये निष्कर्ष निकलेगा कि पैसा कहाँ गया है, क्योंकि इतना आप सभी जानते हो कि किसी को 1.5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को जिस तरह से पेमेंट मिलती थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पर मंथ वो 1.5 लाख रुपये जमा करते रहे हों। हो ही नहीं सकता है। हाँ, किसी को 2 मिली होगी तो उसने 2000 और जमा करके वहाँ जमा की होगी, लेकिन जिसको 1.5, 3, 4 इस तरह से मिलती थी, तो वो 100% श्योर है कि उसने वहाँ जमा नहीं किया है। उसने पैसा इकट्ठा किया है और ये पैसा हम जनमानस का है। हम सरकार से समर्थन की आस करते हैं कि हमें जल्द से जल्द भुगतान कराएं और आप लीडर, अचीवर, जितने भी बड़े बड़े ब्रांच मैनेजर हैं, इन सभी को पकड़ें और पकड़ करके जो आपने 46 पकड़े हैं उनका तो अभी तक सुनने तक नहीं आया कि आपने किसकी कुर्की की, क्या किया, क्या आपने रिपोर्ट निकाली है। अभी काफ़ी लंबा समय CBI जांच को शुरू हुए हो चुका है, पर अभी तक कोई भी हमें ठोस निर्णय नहीं मिला है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से ये चेन बनी है, इसी चेन के रूप में आप जांच कीजिए और जल्द से जल्द हम तक भी पहुंचिए। हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो भाई लोग हमारे पास आएँ, पूछें कि तुम्हारा पैसा किसने लगाया, किसने आपको जोड़ा है, ताकि ये चेन फटाफट हम लोगों का भुगतान करवा सके। यही पैसा है, कहीं बाहर नहीं गया है पैसा। और अगर आप जब जांच होगी तो ज़रूर इसका निष्कर्ष निकलेगा और हमें हमारा न्याय मिल पाएगा। तो मैं बहनों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग इस विषय में क्या बोलना चाहते हो। हम भी वही चाहते हैं कि मतलब सरकार से हमारी यही निवेदन है और उम्मीद भी है कि भाई हमारे जो भी CBI जांच है वो जल्दी हो जाए। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं और पूरा साल भर होता है, मार्च 20 तारीख को पूरा साल होता है, हमने धरना में बैठते, पर सरकार ऐसे नहीं देगी कि ठंडी हो चाहे गर्मी सर्दी, हर मौसम में हम यहाँ पे रहते हैं। हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में भी कोई सुध ले, पर हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा धरना खत्म हो और हमारे पैसे वापस मिले। केंद्र सरकार को नमन और प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने तो हमारा साथ कहीं नहीं दिया। जितने भी BJP में हैं, ये लोग हमारी मातृशक्तियों के बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, जो कि हमारे पहाड़ के धन सिंह रावत जी हैं, हमारे उत्तराखंड हमारे बीच के हैं। आज उनका जो इतना बड़ा ओहदा बना, वो भी एक नॉर्मल इंसान थे। आज नॉर्मल इंसान को हमने इतना बड़ा ओहदा दे दिया है कि वो आज अपना उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपाहिज हो गए वो, इतना अपाहिज हो गए वो कि साल भर में 9 गुना उनका प्रॉपर्टी बढ़ रही है उनकी, ठीक है। और आज अपनी मातृशक्ति ले जो स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, तो उनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनता है, वो सरकार BJP में बैठने के कोई अधिकार नहीं, क्योंकि BJP के आज इतना बुरा दिन करते हमारा उत्तराखंड में कि पहले तो हम मातृशक्ति का पैसा, खून पसीने के पैसे, ये LUCC कृषि मंत्रालय से इन्होंने जो भी क्या ठग दिया, इन्होंने खाया या भगा दिया, क्या करा कैसा करा। आज 1 साल से ऊपर हो गया, मातृशक्ति सड़कों में पड़े हुए हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य मंत्री या ये कृषि मंत्रालय से जो
जो भी थे मुख्य नेता था जो, अगर उसमें हृदय में दर्द होता है तो सबसे पहले भी माँ बहनों की सोचता कि हमारी मातृशक्ति, मेरे उत्तराखंड की माँ बहनें सड़कों में रो रहे हैं, और मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ, मैं भी किसी औरत का पति हूँ, और ऐसे किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो आज सड़कों में रो रहे हैं, तो हम भी अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, हमने अपनी माँ का दूध पिया, हम हार तो नहीं मानेंगे मेरे भाई, हार नहीं मानेंगे। हार मानेंगे तो बीजेपी सरकार मानेगी। बहुत उछल गया बीजेपी सरकार, मैं बदनाम तो उन्होंने कांग्रेस को का, कांग्रेस ने 70 साल में इतना घोटाला नहीं किया जितना बीजेपी ने किया। बीजेपी के एक एक लिस्ट तुम खोलोगे तो इन्होंने माँ बहनों की चीर हरण से लेकर, माँ बहनों में डंडी चार्ज से लेकर, माँ बहनों के कपड़े फाड़ने से लेकर, माँ बहनों में अत्याचार करने से लेकर, आज एक न्यूज़ और सुना मैंने कि जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपनी पीढ़ी दर्द पीड़ा उन सड़कों में उतरते हैं, उनमें बस साल भर के लिए जेल में भर देंगे। तो और कुछ करना चाहता तो वो भी बता दो। हम सड़कों में उतरेंगे, जरूर उतरेंगे, हम डरने वालों में से नहीं, हम मातृशक्ति है, तुम पर जिगर नहीं होगा, पर लेकिन हम पे जिगर है। हम अपनी माँ की कोख से जन्म ले, धरती माँ से जन्म ले रखे हमने, और हम डरेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हम लट्ठी चार्ज खाएंगे, हॉल खाएंगे। कितना उतारोगे तुम हमारे वस्त्र? हम पूछना चाहते हैं कि कितना उतारोगे तुम हमारे वस्त्र, और कितना फाड़ोगे तुम कपड़े? यही रह गया ना, चीर हरण। तुम कौरव के सेना बन गए ना तुम लोग, कि अगर मात्र सकते अपने आवाज़ उठाने के लिए, अपने पीड़ा उठाने के लिए सड़कों में आते हैं, सेम निवास जाते हैं। सेम निवास में अगर पुलिसों को ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि माँ बहनों के कपड़े फाड़ो, डंडे चार्ज करो, गाड़ी में भरो, यही इसीलिए हमने मुख्यमंत्री बनाया था चुन चुन के, इसीलिए हमने अपना विधायिका बनाया था चुन चुन के। तुम अपनी माँ बहनों के कपड़े फाड़ो। कोई भाई लोग अपने नौकरियों के लिए भी बुला रहे, कोई 24-25 साल से जो एक उसमें काम करे उनको नौकरी से हटा रहे हो हैं, और हमारी आवाज़ तुम दबा रहे हो, अपनी आवाज़ उठा रहे हो। तो तुम ये मत सोचो। और दूसरी सूचना में अपने LUCC उन लीडरों को लिए बोलते हो, धिक्कार हो तुम भी उन्हीं बीजेपी नेताओं में से हो। जैसे बीजेपी नेता मातृशक्तियों को सड़कों में रुलाने के लिए बिठा रखा है और हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं, तो धिक्कार हो तुम मातृशक्तियों को। जो LUCC में लीडर है, चाहे वो श्रीनगर से जो कहीं से भी है। परसों मुझे 3 बहनों ने मुझे इतना परेशान किया यहाँ पे कि तुम हमारा नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो? तुम घर घर जाके लोगों की माँ बहनों को, गरीब लोगों को तुमने पैसा यहाँ डुबाया, आज तुम उनकी आवाज़ उठाने के लिए तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो? जहाँ वो डांग की लीडर है, वो सिरकोट के है, श्रीनगर के, कहीं के। परसों 2 बहनें कह रहे कि तू हमारी टीम की नहीं है। अबे टीम किसको बोला जाता है? अभी तुम मैडम नहीं हो भाई, इज्जत दे के तुमने खा रखे। देखो पहले मातृशक्ति जो रात दिन सड़कों में वो यहाँ पे आ रहे हैं, अब तुम बेशरम अपने घरों में बैठे हो, अपने घरों को चमका रहे हो। तुम बीजेपी की नेत्री हो, तुम बीजेपी की नेत्री हो। नेत्री जाओ, कोई भी हो, जाओ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो नेत्री, लेकिन जो सच्चाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा और सच्चाई के लिए आगे नहीं आएगा तो फुल भर पानी में डूब मारो तुम अपने घरों में, और कभी भी तुम्हारा घर में सुखी नहीं रहेगा। जिस तरह हम मातृशक्ति सड़कों में रो रहे हो और तुम लीडर बन के घरों में बैठे हो, तो अभी क्या कीड़े पड़ेंगे तुम पे? इन मातृशक्ति में इन बहनों के आंसू लगेंगे तुम पे, और अभी क्या पछताई तुम? अब पछताओगे तुम, क्योंकि हम सड़कों में रात दिन बैठा, तुम घर बैठ के नेतागिरी करो। सही बात, तुम नेतागिरी करो अपने घरों में करो, लेकिन हमारे सामने न करना नेतागिरी। परसों मेरे को कह रही है कि थाने में चल, मैं क्यों जाऊँ थाने में? तो चोर ऐसा नहीं, मैं तुम तो ईमानदारी होता अपनी टीम के सामने आगे आती, तेरी टीम यहाँ घर, तू क्यों नहीं आ रही घर में? तो क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? हम रात दिन अपनी आवाज़ उठाने के लिए बैठे हुए, और तुम धिक्कार हो तुम बहनों को, तुम अपने घरों में बैठे हो, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। आज तक तुमने लोगों की खून पैसे के पैसे तुमने कमाया खाया, इनको 700 मिले, तुम्हें 1 लाख रुपए मिले, और आज तुम कह रहे तुमसे पूरी दिशा हमारी हो रही। तो अभी क्या हुआ? अभी तुम कटोरा पकड़ोगे, सड़कों में जाओगे, हमारे घरों में भीख मांगोगे तुम। ये मेरी आवाज़ है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। मैं नेतागिरी झाड़ोगे तो अपने घरों में जानना, हमारे ऊपर नेतागिरी नहीं जाना। हम सरकार हो, आम इंसान हो, आम जनता हो, कोई भी पार्टी के, हम राजनीति नहीं जानते। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे घरों में जूते लेके आएंगे, तब तुम्हें जूते से बरसाएंगे। बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति
भीख मांगते, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।